आज की इस वीडियो में हम आपको श्वेता तिवारी की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। आखिर कब श्वेता तिवारी के बॉयफ्रेंड ने उनके पति को धमकाया कि तू अब इसे छोड़ दे, तेरा बहुत हो गया। आखिर क्यों श्वेता तिवारी के दोनों पतियों ने श्वेता तिवारी से तलाक के बाद ये इल्जाम लगाए कि श्वेता तिवारी ने उनका इस्तेमाल किया। आखिर क्यों श्वेता तिवारी ने 2 शादियां की, दोनों ही शादियों में डोमेस्टिक वायलेंस रहा, दोनों से ही एक एक बच्चा भी हुआ, दोनों ही पतियों के जेल जाने तक की नौबत आ गई और दोनों ही शादियां डाइवोर्स पर आकर खत्म हो गईं। जी हाँ, आज जिस पर्सनालिटी की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है श्वेता तिवारी और ये 12 साल की उम्र से काम कर रही हैं। 19 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, 21 साल की उम्र में इन्हें बच्चा भी हो गया और तो और 27 साल की उम्र में इनका पहली बार डाइवोर्स भी हो गया। इनकी पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा बिखरी रही, लेकिन इन्होंने अपने करियर पे कभी आंच नहीं आने दिया। इन्होंने स्ट्रगल जारी रखा और हमेशा हार्ड वर्क करती रही और आज रिजल्ट ये है कि हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग इन्हें जानते हैं। और तो और ये हाईएस्ट पेड टीवी एक्ट्रेस तो हैं ही, साथ ही साथ 2 बच्चों की सिंगल मॉम भी हैं। मुंबई जैसे शहर में अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही हैं और आज भी अपनी डिग्निटी से ये बेहतरीन काम कर रही हैं। इनके विषय में अक्सर बॉलीवुड में चर्चे होते रहे, मीडिया में इनको लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज सामने आती रही, लेकिन इन्होंने हमेशा मेहनत जारी रखी और आज करीब 27 साल हो चुके हैं इन्हें इंडस्ट्री में काम करते करते और ये टीवी के साथ साथ फिल्मों की भी अब टॉप की एक्ट्रेस मानी जाती हैं। यूं तो श्वेता तिवारी की फैमिली प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से है, लेकिन शुरुआत में ही इनकी फैमिली मुंबई आकर बस गई थी और वहीं से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जब भी गर्मियों की छुट्टी होती थी तो श्वेता तिवारी जॉब किया करती थीं। महज 12 साल की उम्र में श्वेता तिवारी ने पहली बार जॉब करना शुरू किया था। ये एक ट्रेवल एजेंसी की जॉब थी और इसके लिए इन्हें 500 रुपए महीने के मिला करते थे। इसके कुछ समय बाद ही जॉब के साथ साथ वो टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे किरदार करने लगी थी। उन्हें शुरुआत में कोई बड़ा मौका तो नहीं मिला, लेकिन दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कई सीरियल्स में इन्हें छोटे मोटे रोल्स मिल जाया करते थे। इसी दौरान श्वेता की एक फ्रेंड ने इनकी मुलाकात एक प्रोडक्शन मैनेजर से करवाई जिनका नाम था राजा चौधरी। जिस दौर में राजा चौधरी से श्वेता तिवारी की मुलाकात हुई थी उस दौरान श्वेता की स्थिति बहुत खराब थी। उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वो चौल में रहा करती थी और सेट पर जाने के लिए पैदल ही सफर किया करती थी। उनके पास किराए तक के भाड़े के लिए पैसे नहीं होते थे। राजा चौधरी ही उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर सेट पर ले जाया करते थे। इस दौरान इन दोनों की दोस्ती बढ़ी और इन दोनों के बीच प्यार हो गया। इसके 3 महीने बाद ही राजा चौधरी और श्वेता तिवारी की शादी भी हो गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त श्वेता तिवारी की उम्र सिर्फ 19 साल थी। इसके बाद श्वेता तिवारी की जिंदगी में बहुत गजब का चेंज आया। उन्होंने दूरदर्शन पर एक सीरियल में काम किया जिसका नाम था कली रे। हालांकि इस सीरियल में श्वेता तिवारी का ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन वहां उनकी मुलाकात एकता कपूर से हो गई क्योंकि वो सीरियल भी एकता कपूर का ही था। एकता कपूर से मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती बढ़ी और एकता कपूर ने उन्हें अपने कई सारे सीरियल्स में काम देना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब टीवी सीरियल्स के लिए प्राइवेट चैनल्स बढ़ गए थे और कंटेंट की मांग भी बढ़ गई थी। ऐसे में एकता कपूर वुमेन ओरिएंटेड सीरियल्स बनाया करती थी ताकि महिलाओं में टीवी सीरियल्स को लेकर ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो जाए और उन्हें एक अच्छी खासी ऑडियंस मिल जाए। ऐसा करने में एकता कपूर कामयाब भी रही। उनके टीवी सीरियल्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। इन सीरियल्स में औरतों के हक की बात हुआ करती थी और इन्हीं में से एक सीरियल था कसौटी जिंदगी की और इस सीरियल में प्रेरणा का मुख्य किरदार श्वेता तिवारी ने निभाया और यही वो समय था जब श्वेता तिवारी का करियर चमक उठा। श्वेता तिवारी जो अब तक छोटे मोटे रोल्स कर रही थी, सीरियल्स में उन्हें बड़ा काम नहीं मिला था, लेकिन अब वो एक ऐसे सीरियल का हिस्सा थी जो कि प्राइम टाइम शो बन गया था और टीआरपी में अव्वल था। अब श्वेता तिवारी को करियर में एस्टेब्लिशमेंट मिल गया था और वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो वहीं उनके पति राजा चौधरी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, वो स्ट्रगल पीरियड में ही चल रहे थे और शादी के महज 2 साल बाद ही श्वेता ने एक बेटी को जन्म भी दे दिया था। तो ऐसे में राजा चौधरी एक बेबी सीटर बन गए थे और राजा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो घर पर ही रहा करते थे और श्वेता तिवारी की शूटिंग उस समय 18-18 घंटे चला करती थी। और तो और राजा ने ये भी बताया था कि इसके बाद श्वेता का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा और वो बहुत एरोगेंट हो गई थी।
और ये अक्सर होता है। जब भी किसी को सक्सेस मिलती रहती है तो उसका बिहेवियर बदल ही जाता है। और चूंकि श्वेता एक डेडिकेटेड एक्टर थी, तो जितनी ज्यादा तारीफ, जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी श्वेता को मिलती जा रही थी, वो अपने काम के प्रति उतना ज्यादा डेडिकेशन दिखाती ही जा रही थी। और यही वो समय था जब पति पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। श्वेता और राजा के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर भी बड़े बड़े विवाद होने लगे। और ये झगड़ा तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब श्वेता तिवारी और सिजेन खान, जो इनके साथ उस सीरियल में एक्टर थे, जिन्हें आप अनुराग के नाम से जरूर जानते होंगे, इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा बातें होने लगी थी। और इस बात से राजा को बहुत तकलीफ होती थी। इन दोनों को एक साथ कई इवेंट्स में बुलाया जाने लगा था और श्वेता तिवारी और सुजैन खान एक साथ जाया भी करते थे, क्योंकि उन्हें और पॉपुलर होना था। और तो और इसके बाद खबरें ये भी आने लगी कि इन दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी काफी ज्यादा अच्छी चल रही है और इन दोनों के बीच कुछ पक रहा है। इसी दौरान राजा ने एक बार बताया था कि उन्होंने श्वेता को फोन किया और पूछा कि शूटिंग कब खत्म होगी और तुम घर कब आओगी। तब श्वेता ने बताया कि अभी शूटिंग चल रही है और मैं सेट पर ही हूँ। ऐसे में राजा ने उन्हें सरप्राइज देने के लिए सेट पर जाने का प्लान बनाया और वो सेट पर पहुंच भी गए। जब वो सेट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि शूटिंग तो कब की खत्म हो गई है और पैकअप हो चुका है। तब उन्होंने श्वेता को फिर से फोन किया और उनसे पूछा कि कहाँ हो, घर कब आओगी। तब श्वेता का जवाब था कि ये मेरी जिंदगी है और तुम्हें क्या मतलब, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, मैं तुम्हारी कोई बंधक नहीं हूँ, मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है। ये वही डायलॉग्स थे जो अक्सर किसी न किसी के साथ होता ही रहता है। और ऐसे में राजा चौधरी की जिंदगी में भूचाल आना शुरू हो गया था। बातें इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि अब नौबत हाथापाई की आ गई थी। और तो और बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक बार श्वेता तिवारी ने तंग आकर राजा चौधरी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी थी। श्वेता तिवारी का पति उन्हें मारता है, उन्हें असॉल्ट करता है, इस तरह की खबरें अब मीडिया में फैल चुकी थीं। हालांकि श्वेता तिवारी ने साल 2006 में अपनी और राजा चौधरी की लाइफ को सेकंड चांस भी दिया। उन दोनों ने एक साथ नच बलिए में परफॉर्म भी किया। उन दोनों की केमिस्ट्री वहां ठीक ठाक ही लग रही थी, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों के बीच के झगड़े पूरी तरह खत्म नहीं हो सके। जहां श्वेता का इस बारे में ये कहना था कि वो अकेली घर चला रही थी, वो अकेले पैसा कमा रही थी और वो कब तक ऐसा कर पाती, तो वहीं राजा चौधरी की बात कुछ और थी। वो कह रहे थे कि मामला कुछ और है। उनका कहना था कि श्वेता ने उन्हें बेबी सिटिंग के लिए घर पर बैठा दिया था। वो अपने काम के लिए कभी निकल ही नहीं पाते थे, पूरी तरह से घर पर ही बंद रहा करते थे। एक समय के बाद जब श्वेता तिवारी बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी, वो अपना घर खुद चला पा रही थी, अपने बच्चों को पाल पा रही थी, तो ऐसे में उन्होंने अपनी जिंदगी से इस नेगेटिविटी को हटाया और राजा चौधरी से तलाक के लिए अर्जी मांग ली। लेकिन डाइवोर्स का ये मामला इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि राजा चौधरी उन्हें डाइवोर्स दे ही नहीं रहे थे। प्रॉपर्टी को लेकर दोनों के बीच काफी लंबा विवाद चला। इसी दौरान एक बार सुजैन खान ने राजा चौधरी को फोन भी किया था और कहा था कि तू इसे डाइवोर्स दे दे, नहीं तो मैं तुझे देख लूंगा। ये बात राजा चौधरी ने खुद अपने इंटरव्यू में बताई थी। हालांकि राजा चौधरी के बारे में जो भी बातें श्वेता तिवारी ने बताई थी, वही सेम बातें कई लड़कियों ने बताई थी। लड़कियों ने कहा था कि राजा चौधरी ड्रिंक करके मारपीट पर उतर आते हैं। और तो और इस दौरान राजा चौधरी के कई सारे रिलेशनशिप्स के बारे में भी खबरें आने लगी थी। श्वेता तिवारी बहुत अच्छा काम कर रही थी और सीरियल्स के साथ साथ अब वो फिल्मों में भी नजर आने लगी थी। मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों में तो वो थोड़ी कम नजर आती थी, लेकिन भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में इन्होंने भर भर के काम किया। श्वेता की पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। खबरें आ रही थी फिजिकल असॉल्ट की, अफेयर्स की, लेकिन श्वेता ने इन खबरों के बीच कभी भी अपने करियर से ध्यान नहीं हटाया। वो कई सारे शोज का हिस्सा बनती रही। उन्होंने कई सारे रियलिटी शोज भी अटेंड किए। इसी दौरान वो इस जंगल से मुझे बचाओ जैसे शो में भी नजर आई, जिसमें वो बिकनी स्पॉट करती हुई नजर आई थी। और ये वो समय था जब पहली बार श्वेता ने अपनी बॉडी को दिखाया था, क्योंकि इससे पहले वो टीवी की एक आदर्श बहू के रूप में जानी जाती थी। लेकिन अब श्वेता ने अपनी इमेज को चेंज करने का फैसला कर लिया था। साल 2009 में उन्होंने एक और टीवी शो किया जिसका नाम था जाने क्या बात हुई। इसी शो के दौरान श्वेता और अभिनव की मुलाकात हुई। अभिनव और श्वेता एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे, दोनों लिव इन में रहने लगे थे। लेकिन मामला यहाँ उलझा हुआ था कि अभी तक श्वेता का उनके पहले पति राजा चौधरी से तलाक नहीं हुआ था।
अभी भी वो राजा चौधरी की लीगल वाइफ थी, लेकिन चूंकि राजा और श्वेता अलग अलग रह रहे थे, तो ऐसे में बेटी पलक श्वेता के साथ थी और राजा चौधरी उनसे अक्सर मिलने आया करते थे। कोर्ट ने उन्हें एक नियत समय दे रखा था कि आप इस समय पर अपनी बेटी पलक से मिल सकते हो, लेकिन राजा उनसे मिल नहीं पाते थे। तो इसी दौरान एक दिन राजा चौधरी श्वेता तिवारी के मलाड वाले फ्लैट पर गए। शिव शक्ति अपार्टमेंट का वो घर जो राजा ने बनाया था और जिसे श्वेता को राजा ने ही दिया था, जिसकी एक एक चीज राजा की थी। लेकिन जब राजा वहां पहुंचा तो वहां पर गेट खोलने के लिए अभिनव आया और ऐसे में अभिनव और राजा के बीच काफी ज्यादा विवाद हुआ और मारपीट की नौबत आ गई। जैसे ही श्वेता ने ये सब कुछ होता हुआ देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और राजा चौधरी को अरेस्ट करवा दिया। जब मीडिया में ये खबर आई तो कुछ इस तरह फैली कि श्वेता ने उनके अपने ही घर से, यानी राजा चौधरी के अपने ही घर से, अपने बॉयफ्रेंड से पिटवा कर अपने पति को पुलिस के हवाले करवा दिया। राजा को इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उनके अपने ही घर से उनकी पत्नी ने उनके बॉयफ्रेंड के माध्यम से मार पिटाई करवाकर उन्हें घर से बाहर निकलवा दिया। यूं तो साल 2007 से ही राजा और श्वेता अलग रहने लगे थे, लेकिन साल 2012 में इनका फाइनली डाइवोर्स हो गया। इसके बाद घर को लेकर भी विवाद रहा था और उसमें कहा गया था कि पलक और राजा दोनों के नाम पर वो घर होना चाहिए, लेकिन श्वेता की बात ना मानते हुए राजा ने कहा था कि मुझे पलक की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरा घर चाहिए। तब जाकर श्वेता ने राजा को उनका घर दिया और पलक की कस्टडी लेकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। और इसके बाद साल 2013 में श्वेता और अभिनव ने शादी कर ली। इस शादी में इंडस्ट्री के कई सारे बड़े बड़े अभिनेता और प्रोड्यूसर डायरेक्टर शामिल हुए थे और इस बार सबको लगा था कि श्वेता की एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है और वो एक सेटल्ड लाइफ जीने वाली हैं। एक अब्यूजिव और एक बहुत ही टॉक्सिक लाइफ से बाहर निकलकर वो अब एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। श्वेता और अभिनव एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छे लगते थे और देखकर ऐसा लगता था कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश रहेंगे। श्वेता अपनी जिंदगी में काफी खुश नजर आ रही थी। राजा से अलग होने के बाद वो पार्टीज में जाने लगी थी, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। यहाँ तक कि राजा से अलग होने के बाद उन्होंने एक पार्टी भी दी थी। अभी तक तो जिंदगी ठीक चल रही थी। इन दोनों की शादी बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। ये दोनों हॉलिडेज पर भी जा रहे थे और साथ साथ काम भी कर रहे थे। इसके बाद श्वेता बालवीर, बेगूसराय जैसे सीरियल्स में नजर आई। बेगूसराय वाला उनका किरदार काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा था। साल 2016 में श्वेता ने सभी को खुशखबरी दी जब उन्हें अभिनव से एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया रेयांश। इन सब की एक साथ तस्वीर देखकर यही लगता था कि ये एक हैप्पी फैमिली है, क्योंकि अभिनव ने सिर्फ श्वेता को नहीं अपनाया था बल्कि उनके पहले पति राज से हुई बेटी पलक को भी अपनाया था। वो पलक से भी उतना ही प्यार करते थे। लेकिन साल 2019 में मामला तब पूरी तरह से बिगड़ गया जब श्वेता ने अचानक अभिनव के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट कराई और उसमें बताया कि अभिनव उनके साथ मारपीट करते हैं। और तो और उस दौर में एक और बात जो काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि अभिनव श्वेता की बेटी पलक पर गंदी नजर रखता है और उन्हें हरास करता है, उनके साथ गलत हरकतें करता है। इसके बाद तो अभिनव को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया और वो कुछ दिन जेल में रहने के बाद बेल पर बाहर भी आ गया। बाद में फैमिली ने इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट किया और पलक ने भी अपनी बात क्लियर की कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कभी भी मुझे मॉलेस्ट नहीं किया, मुझे कभी फिजिकली हैरेस नहीं किया। पलक ने बताया कि मेरे मॉम के हिसाब से कुछ ऐसी बातें थी जो आगे चलकर गलत हो सकती हैं और इसी शक के बिहाफ पर मेरी मॉम ने उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे। पलक ने क्लियर किया कि मेरे साथ किसी भी तरह का वायलेंस या किसी भी तरह का अब्यूज नहीं हुआ है और अब झगड़ा रह गया था अभिनव और श्वेता के बीच, बिल्कुल वैसा ही झगड़ा जैसा कभी श्वेता और राजा चौधरी के बीच हुआ करता था। अभिनव को भी कोई सुनने वाला नहीं था, वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अभिनव के पास और कोई भी जरिया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मीडिया की मदद लेने के अलावा। यही कारण है कि अभिनव ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी वीडियोस बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से श्वेता उन्हें अपने बच्चों से नहीं मिलने दे रही है। वो सोशल मीडिया पर आकर बड़ी अजीब अजीब बातें किया करते थे। उनका कहना था कि श्वेता ने उनके बच्चे को कहीं छुपा दिया है, वो उन्हें कभी भी उनके सामने नहीं आने देती, वो उन्हें कहीं छुपा कर रखती हैं।
अभिनव का कहना था कि श्वेता मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए पलक का सहारा ले रही है, तो वहीं श्वेता का कहना था कि मुझे वही कुछ झेलना पड़ रहा है जो मैंने अपने पहले रिलेशनशिप में झेला था और लोग मुझे ही गलत समझेंगे क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है। श्वेता ने आगे कहा कि भले ही लोग मुझे गलत समझें, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैंने गलत को गलत कहा और उसे बर्दाश्त करना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। भले ही दुनिया जो भी कहे, लेकिन अगर मुझे कोई चीज नहीं अच्छी लगती, नहीं पसंद है, तो मैं उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी। आज मैं एक सेल्फ मेड पर्सन हूँ। मैं पैसा कमाती हूँ और इतना पैसा कमाती हूँ कि अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर सकूं और उन्हें एक खुशहाल जिंदगी दे सकूं। श्वेता ने आगे ये भी कहा कि मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि मुझे कोई शख्स मारे और मैं उसकी मार बर्दाश्त करती रहूं सिर्फ इसलिए कि वो मेरा घर चला रहा है। अब चाहे दुनिया मुझे कितना भी खराब कहे तो कहे, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ये स्टैंड ले रही हूँ। श्वेता का कुछ ऐसा ही कहना था। वहीं दूसरी तरफ श्वेता और अभिनव का मामला कोर्ट में चल रहा है और अभिनव अपने बेटे रेयांश से काफी ज्यादा प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा उन्हीं के साथ रहे। कस्टडी की लड़ाई चल रही है, जहां एक तरफ अभिनव श्वेता को एक गैर जिम्मेदार मॉम ठहरा रहे हैं, तो वहीं श्वेता भी अभिनव पर बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप का मामला चलता चला जा रहा है। लगभग 27 साल श्वेता को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते हो गए हैं। इन 27 सालों में इनकी 2 बार शादियां हुई और 2 बार तलाक भी हुए। और तो और इनके हिसाब से इनके दोनों पतियों ने इन्हें मारा पीटा और इन्हें असॉल्ट किया और इसके बाद ये दोनों से अलग हो गईं। इस बीच में अगर श्वेता की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव हुआ है तो वो है उनका करियर। उन्होंने अपने करियर को कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा स्ट्रगल करती रही और अच्छा काम करती रही और इंडस्ट्री में आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हर कोई उन्हें जानता है, उनकी अदाकारी से भी और उनकी खूबसूरती से भी। दोस्तों, आपको श्वेता तिवारी कैसी लगती हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपने इनका कोई सीरियल या इनकी कोई फिल्म देखी है? हमें ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।